तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का पहला लेक्चर है। मैथ को जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैथ में यही समझना होता है कि नंबर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, क्या उनका यूजेस है, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है? क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? तो फिर अगर जानकारी नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। मैं यहाँ पे आपको माइंड मैप बना के समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद वन बाय वन हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और नंबर्स कैसे होते हैं, देखने में कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, हम पढ़ेंगे अब नंबर्स के बारे में। कि आखिर नंबर होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम जनरल वे में देखें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। लेकिन अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को दोनों को जब मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यही बनेगा अपने माइंड मैप में। पहले नंबर हमारे पास रियल। रियल तो नाम से पता चल रहा है जो असली नंबर, इसके बारे में हम आप बात करेंगे। इमेजिनरी, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स, जिनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं। ठीक, अब रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आते हैं, बारी बारी करके सारे समझाऊंगा, पहले रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। और दूसरे को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमने बचपन में पढ़ा होगा या क्लासेस में आपने देखा भी होगा कि टीचर्स ने हमें बताया है कि रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं और इर्रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, अभी वो जानते हैं। देखो, इसको अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो यही इसकी डेफिनेशन है। द नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म आर नोन एज रेशनल नंबर। और जो P/Q फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता, जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। यही हमने सुना है। लेकिन देखो, अब हम इनमें डिफरेंस समझेंगे कि इसमें एक्चुअल डिफरेंस है क्या। यहां पे साइड पे बना रहा हूं, अब देखिए इधर हमने नंबर पढ़े हैं 1 2 3 4 5 so on। इस तरह से नंबर के बारे में हमें पता है, जानते हैं हम इस बारे। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 3/4 5/3 समथिंग, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर हम इनका इन्वर्स करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका इन्वर्स करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.1 2.1 या 4/3 या 3/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं आती। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो भैया इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए? तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं जैसे √2 √3 √5 जो सो ऑन, जो भी आते हैं इसमें इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि ये सिर्फ P/Q फॉर्म में जो है जो रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हमने पहले ऐसा देखा हुआ है, हम ये पहले देख चुके हैं कि √2/2 हो सकता है, √3/4 हो सकता है। ठीक है ना, तो फिर ये भी P/Q फॉर्म हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो फिर ये भी P/Q फॉर्म होना चाहिए था। ऐसा क्यों बोला गया कि भाई ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो रेशनल नंबर्स हैं? अब देखिए, यहां पे समझने वाली बात है। देखिए, हमने √2/2 तो पढ़ा है, हम ऐसा तो कह सकते हैं कि √2/2 होता है। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि 2/√2 को भी हम लिख सकते हैं।
ठीक है ना। अगर हम जब बचपन में जब हम मैथ पढ़ते थे, जब भी ऐसे कुछ आता तो हमें ऐसे करवाया जाता था कि अगर ऐसा नीचे आ जाता है, इसको हमने रेशनल में कन्वर्ट करना होता था। √2 को मल्टीप्लाई करो, √2 को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास बन जाता है 2√2 और नीचे बन जाता था हमारे पास 2, और इसको काट देते थे। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर बन जाता था 2√2 बन जाता था। तो यही बात है कि हम जो है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इर्रेशनल। देखिए देखो, हमने बचपन में पढ़ा है, हमने ये देखा है, हम ये देख सकते हैं कि √2/2 हम लिख सकते हैं, हम √5/2 या 5/3 समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 2/√5 लिखा गया होगा ये क्वेश्चन में। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हमें टीचर ने सिखाया था कि भैया इसको क्या कर लो, जो भी जहां पे हमें दिया गया है इसके साथ ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और इसी के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। जब हम ऐसा करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2√5 बन जाएगा। और इसी तरह इन दोनों को करेंगे तो मेरे पास ऐसे बनता है √5 का स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर और रूट जब कैंसिल होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 2√5/5। तो ये अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर था हमारे पास √5 या √2 जो कुछ भी था, हाँ √5 था, उसको हम नीचे नहीं लिख सकते, यानी कि इसको क्यू में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि p/q फॉर्म में हम नंबर्स को नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। मेरे को लगता है अब अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पाई की अगर वैल्यू की बात करें तो पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, ठीक है ना। 20 और 2/7 तो हम लिखते हैं, लेकिन 3.14 भी उसकी वैल्यू है। और जब भी हम सपोज करो अगर 1.3.14 लिखेंगे, इसके आगे ये वैल्यू चलती जाती है, ठीक है ना। इसी के ही कारण है कि इसको हम कंप्लीटली जो है आंसर इसका नहीं दे सकते, और ये भी इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास आता है, ठीक। अब रेशनल नंबर जो हमारे पास है, फर्दर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में इतना नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर्स को देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। रेशनल नंबर बच्चे हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटीजर्स और एक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है ना। अब देखो कैसे किस तरह से हमने चीजों को लिंक किया। पहले हमने नंबर्स पढ़े, हमने बोला कि रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमने कहा कि रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। ऐसे हमने जब हम बचपन में पढ़ते तो रेशनल नंबर आ जाते थे, हमें लगता था कि हम इन्हें सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/4 समथिंग ऐसे करके, हमारा दिमाग में यही रहता था। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, क्योंकि इन रेशनल नंबर्स में हमारे पास दो प्रकारें होती हैं। एक हमारे पास होते हैं इंटीजर्स और एक हमारे पास होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक। अब इंटीजर्स की बात करेंगे, इंटीजर्स को समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, इंटीजर्स के पहले प्रकार समझ लेते हैं, फिर ही आपको इंटीजर समझ आएगा, ठीक है। पहले इंटीजर्स में हमारे पास अलग अलग प्रकार आती है। देखिए, जैसे कि नेचुरल नंबर, सुना आपने, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, होल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक। उसके बाद प्राइम नंबर होते हैं, उसके बाद को प्राइम होते हैं, ठीक। उसके बाद कंपोजिट होते हैं। इस तरह से नंबर्स की अलग अलग प्रकार है, ठीक है ना। अब इसमें और भी हैं, जैसे ऑड होते हैं, इवन होते हैं, और इसमें हमारे पास ऑड इवन, हाँ ऑड इवन, ठीक है, ये तक, बाकी तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो ये प्रकारें होती हैं, इनके बारे में हमने सुना भी है और जाना भी है इससे पहले, ठीक। अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फ्रैक्शंस की भी आपको टाइप बता देता हूं। फ्रैक्शन में दो प्रकार की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है सिंपल, और एक है मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपने पहले बचपन में बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे कि सिंपल टू मिक्स्ड करो, मिक्स टू सिंपल करो, है ना। इस तरह की हमने चीजें पढ़ी हैं। अब ये माइंड मैप अगर आपको समझ आ गया है तो फिर मैं आपको चीजों को बारी बारी से आगे एक्सप्लेन करूं। अगर आपने ये बना लिया है फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं आगे समझा देता हूं, ठीक है, यहां पे समझ देखिए। अब हम बारी बारी से सारे नंबरों को जानेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम ऑड नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑड नंबर्स, ठीक। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स बचपन में हमने पढ़ा है कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंपली कौन से आते हैं? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, सो ऑन, इस तरह से चलते जाते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इवन। भाई इवन नंबर क्या होते हैं? तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, जिनको हम लिखते हैं 2, जिनको लिखते हैं 4, जिनको लिखते हैं 6 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हमारे पास आता है, वो है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो बंदा खुद और एक 1। जैसे कि हम बात करें 2 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, 3 को लिखते हैं हम 3 क्रॉस 1, 5 को लिखते हैं हम 5 क्रॉस 1, 7 को लिखते हैं हम 7 क्रॉस 1। अब ये सीक्वेंस लिखते हुए ना हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि चलो 9 भी शायद 9 क्रॉस 1 है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि 9 को हम 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हमारे पास आता है वो 11 आता है, और इस तरह से सीक्वेंस ये सारी नेक्स्ट चलती जाती है, ठीक। अब हम देख पा रहे हैं एक चीज कि जितने भी मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखे उनमें केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर है, ठीक। तो यहां से जो पॉइंट नोट करने वाला हमारे पास है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे जो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे बच्चे? वो ऑड होंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? तो हम लिख लेंगे इसको कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। 2 is the only even number which is prime number। भी ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे पास होते क्या है? वो 2 नंबर जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, ठीक। जैसे कि हम लिखें 3 को कैसे लिख सकते हैं? फैक्टराइज करेंगे तो 3 क्रॉस 1। 7 को कैसे लिखेंगे? 7 क्रॉस 1। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है? केवल 1 है, ठीक है ना। तो 1 क्या होगा? तो ये 2 नंबर क्या होंगे आपस में? को प्राइम होंगे। 3 और 7 क्या होंगे आपस में? को प्राइम होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स, तो बच्चे अगर प्राइम नंबर्स को छोड़ दिया जाए, प्राइम नंबर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी जो नंबर्स हमारे पास बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इंफिनिटी तक, 1 से गिनती स्टार्ट करके यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंफिनिटी तक चले जाएं तो वो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की अगर बात करें, होल का मतलब है पूरा। अगर हम इसमें ऐड करेंगे 0 को, अगर हम इन नंबर्स में ऐड कर देंगे 0 को पहले लगा दें और नंबर बाकी सारे नेचुरल नंबर्स लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, क्या वो पूछ सकते हैं कि वेदर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो आप क्या कौन सा आंसर जो है सही दे सकते हो? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स,
तो ये सही होगा। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 हम देख रहे हैं, इसमें भी हमें पूरा 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन अगर इसका उल्टा क्वेश्चन एग्जामिनर हमें पूछता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, और इन दोनों को मिलाकर और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, इंटीजर बन जाता है। ठीक, इस तरह से इंटीजर्स कैसे बनेंगे फिर, इंटीजर्स हमारे पास इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, सो ऑन -इन्फिनिटी तक। इसमें अगर 0 को ऐड कर देंगे 1 2 3 और यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो हमारे पास इंटीजर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। पेपर में वो आपका सिंपल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि द ओनली इवन प्राइम नंबर if added to 4x plus 1 where x is equal to 4 we get। ये क्वेश्चन को समझने से पहले जहां पर जो मैंने वॉडोमास लिखा हुआ है इसको समझना पड़ेगा। V वॉडोमास का मतलब ये, इसका मतलब होता है वर्नाक्युलर, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब हमें करना क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें इसी सीक्वेंस में चलना है। ठीक है ना, ये नहीं करना कि सब्ट्रैक्शन पहले कर दी, मल्टीप्लाई पहले कर दिया। ठीक है ना। V का वर्नाक्युलर ब्रैकेट क्या होती है हमारे पास, जब हम ब्रैकेट बनाते हैं, जैसे मैं ये बना के रखी है पहले, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई है इसके बाहर जो ब्रैकेट आती है इसको हम बोलते हैं वर्नाक्युलर ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंसेंगे, देखो मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू 4 है, तो हम ऐसे कर लेंगे 4 क्रॉस 4 प्लस 1 कर लेंगे, जानते हैं सर। लेकिन क्या होगा, यहां पर बच्चे गलती करेंगे कि वो 4 प्लस 1 पहले कर देंगे और मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, उनका आंसर आएगा 21। जो इस तरह से करेंगे, सॉरी, उनका आंसर आएगा 20। ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 क्रॉस 4 हमारे पास 16 होता है, और इसको प्लस 1 करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि ओनली इवन प्राइम नंबर ऐड करना है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, मेरे पास 2 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। क्या आंसर आएगा, 19। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पर वो ये चेक करना चाहता था कि आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपसे वो ये चेक करना चाहता था कि आपको मल्टीप्लाई आती है, आपसे वो चेक करना चाहता था कि आपको वॉडमास का पता है, आपसे वो चेक करना चाहता था कि आप इस ऑपरेशन को सही से लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। ठीक है ना। तो आज की लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ऑपरेशंस लगाए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, ऑस्कुलेटर का कंसेप्ट क्या है, वो सब हम कल के लेक्चर में आपको समझाएंगे।